गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Hello dear students, myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU, Director of X Navodayan Foundation, HOD of Mathematics। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6। 15+ ईयर से मैं ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ और तुम्हें मैं जेई और उन बाकी सबको काफ़ी स्टूडेंट को जेई और आईटीज़ में पहुँचा चुका हूँ, मेंस एडवांस सब में, और मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो फिर लैग क्यों कर रहा है? देखो जियो वगैरह से नहीं चल जाएगा या वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज अपने स्टडी करेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, ओके। इम्प्लीसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में अपने बात करेंगे और सबसे पहले ये टर्म्स को जानना बहुत ही जरूरी। और ये टर्म है क्या, ये तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने आसानी से। सबसे पहली चीज इम्प्लीसिट और दूसरा टर्म आता है एक्सप्लिसिट। अब तक आपने जो भी फंक्शन स्टडी किए वो ये समझ जाओ सारे के सारे फंक्शन जो थे वो थे एक्सप्लिसिट। दो टर्म आता है, थोड़ा सा मैं साइड में बताता हूं ताकि आपको फील आए। एक टर्म था एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कोई हिंदी का बच्चा उसे भी पता होना चाहिए, स्पष्ट। और दूसरा टर्म अपने सामने आता है इम्प्लिसिट, ये है अस्पष्ट। ओके, एक टर्म आता है एक्सप्लिसिट, एक टर्म आता है एक्सप्लिसिट, एक टर्म आता है इम्प्लिसिट। नाउ इट इज क्लियर। अब एक क्लियर आ रहा है सबका, एकदम क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। एक टर्म आती है एक्सप्लिसिट, एक टर्म आती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या था? अब तक जितने फंक्शंस आपने स्टडीज किए या फंक्शंस पढ़ रहे हो उसमें क्या हो रहा है, y डायरेक्टली x की टर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, लाइक दिस कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln x, जिसका डेरिवेटिव अपने आसानी से dy बाई dx लिख के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चेन रूल किसी से भी कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा, आज अपने क्या करेंगे, इम्प्लिसिट मिक्सअप टाइप का फंक्शन। मिक्सअप टाइप का मतलब क्या हुआ, लाइक दिस। इस बार फंक्शन x और y का मिक्सअप है जो क्लियरली नहीं बता पा रहा है डायरेक्टली कि ये कौन सा फंक्शन है y x की टर्म में। कई बार ये सॉल्वेबल हो भी पाएगा, कई बार ये नॉट सॉल्वेबल। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं देखूं, मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं, सपोज करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4 है। तो यहां से अगर मुझे कहा जाए कि आप y को x में लिखो तो आसान है, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट लेंगे तो 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस भी आएगा, उसकी बहुत फिक्र नहीं। मैं बताना चाह रहा था कि y डायरेक्टली x की टर्म में प्रेजेंट है। बहुत जगह इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अगर कर पाएंगे ये दिमाग में रखो, तो याद रखो y x की टर्म में लिख के प्रॉब्लम्स को पुराने टेक्निक से ही सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चेन रूल। ओके, और नेक्स्ट थिंग अपने दिमाग में आएगा क्या
कि अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए मेथड 1 है अपने पास डेरिवेटिव में। ज्यादातर बोर्ड के मेथड्स अगर देखो तो आपके सामने यही एक मेथड समझ में आता है। मैं एक एग्जांपल आसान सा लेके आपको समझाने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही बेहतरीन बात। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या 1 सेकेंड इक्वेशन चेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, 0, लाइक दिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू हो गई, अब कोई इस बात गुड मॉर्निंग नहीं बोले, अब क्लास में ध्यान लगाएं। क्या करेंगे, जैसे आप डेरिवेटिव करते हो, जैसे प्लस में है तो अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल है, डिवाइड में है तो डिवीजन रूल है, तो ऐसे फॉलो करेंगे। कहने का मतलब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो एक्स स्क्वायर का करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x, वाई स्क्वायर का करूंगा तो 2y इंटू वाई डैश। वाई डैश मतलब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2y वाई डैश, बिल्कुल सिंपल। ओके, साइन का कितना होगा, कोस, साइन का कितना होगा, कोस एक्स वाई। अब साइन का कोस हो गया, इतने से काम चलेगा नहीं। एंगल में देखो ध्यान से एक्स वाई है, तो इसका अगर देखा जाए कोई रूल समझ में आए तो चेन रूल लग रहा है, क्योंकि पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का, चेन कनेक्टेड है, अंदर वाले का प्रोडक्ट रूल से। ये समझ जाओ, ये एग्जांपल है, कोई फॉर्मूला नहीं। एक्स वाई में एक्स का कितना 1, वाई एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई का क्या होगा वाई डैश, प्रोडक्ट रूल। ये आ गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब क्या करेंगे, सिंपल सा स्टेप है, y इंटू कोस एक्स वाई 2x के साथ अपने ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इंटू कोस एक्स वाई प्लस y डैश अलग कर लेते हैं, y डैश किसके साथ आ रहा है 2y प्लस यहां से देखो x इंटू कोस एक्स वाई, लाइक दिस, इज इक्वल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो y डैश इंटू 2y x कोस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2x प्लस y कोस एक्स वाई। y कोस एक्स वाई डिवाइड कर देते हैं, आपका y डैश फाइंड हो गया, माइनस के साथ 2x प्लस वाई कोस एक्स वाई अपॉन 2y प्लस x कोस एक्स वाई। ये मेथड 1 है जिसमें कोई नया रूल लगा ही नहीं, बिल्कुल जैसे आप जानते थे वैसे ही डिफरेंशिएट किया गया। ओके, क्या आपको आया ये, क्या सबको मेथड 1 फेल आया? ज्यादातर बोर्ड के मेथड्स में इसी को फॉलो करते हैं, इवन इफ की एक लाइन और भी फॉलो कर लेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस, टाइम पास टाइप का लंबा लंबा लिखना होता है वहां, टाइम तभी आएगा। क्या ये मेथड सबको फेल आया, एक्स स्क्वायर का 2x और ये सब आ गया हो तो बताओ। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कूल टाइप डील करना है, सब कर पाएंगे। लगभग बच्चे पकड़ चुके हैं और गर्ल्स सबका आ गया है। ओके 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 ओके, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। पहला मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी इक्वेशन चूज किया और अलग अलग टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव, क्योंकि आप जानते हो सब प्लस में है, प्लस में है तो कोई मतलब नहीं, सबका अलग ही होने वाला है। लगभग बच्चे पकड़ चुके हैं, एक दो को बता देता हूं, रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग है इसलिए। एक्स स्क्वायर का कितना 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और हमें करना था x के रेस्पेक्ट में। यहाँ क्यों नहीं लिखा x डैश, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, y डैश। साइन का कितना कोस, xy का कितना
एक्स वाई का, एक्स का 1 वाई बचेगा, फिर एक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो एक का करोगे एक कांस्टेंट, फिर दूसरे का करोगे फर्स्ट कांस्टेंट, तो एक्स एज इट इज, वाई डैश और एक्स का 1 वाई। अब आगे फैक्टर करने, यही मेन स्टेप है जो आपको ध्यान देना था सबको। गुड, ठीक है। अब सबको पता है 2x और y cos x y एक साथ, 2y y डैश x y डैश cos x y एक साथ, ठीक है। y डैश कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इसको उधर ले गए और डिवाइड कर लिया। एक क्वेश्चन के लिए हमने कितनी लाइन खर्च की? वेस्ट की 4 लाइन। अब इतने से क्वेश्चन के लिए हमें पेपर में इतना समय लेने की जरूरत नहीं, इसीलिए मेथड नंबर 2 फॉलो करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है? यही इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूं। क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है एक तरफ ले आएंगे, जैसे साइन एक्स वाई है, और इसको एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स वाई मान लेंगे। कैपिटल हो स्मॉल हो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत, ठीक है। एक तरफ ले आएंगे और इसको एक नया फंक्शन मान लेंगे, और दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0। ओके, मेथड नंबर 2 में पहले से f मान लेंगे। गुड, अब सबको आ गया। दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस चलती रहेगी, फिकर नॉट। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला है अपने पास, dy अपॉन dx क्या होगा? माइनस डेल f अपॉन डेल x। क्या फॉर्मूला? डेल f अपॉन डेल x। और जब डेल लिखते हैं तो इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एज्यूम करेंगे कांस्टेंट की तरह, अपॉन डेल f अपॉन डेल y, x कांस्टेंट, मतलब y के रेस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में किया तो y कांस्टेंट। 1 मिनट में आंसर, फटाक से आंसर आने वाला है, ध्यान से देखो। गुड मॉर्निंग। ओके, आंसर्स को अपने फिर चेंज कर लेते हैं, देखो ध्यान से सबको। इसका करेंगे ऊपर x के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का होगा कितना? 2x। y स्क्वायर का 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस साइन का कितना? ध्यान से देखो, cos एक्स वाई, एक्स वाई का कितना होगा? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? x, तो y कांस्टेंट, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1, तो इनटू कितना? y डायरेक्ट, माइनस यहां आगे लगा ही हुआ है, माइनस डेल f अपॉन डेल y, तो एक्स स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 0, क्योंकि x को क्या माना है हमने? कांस्टेंट। y स्क्वायर का कितना? 2y, प्लस साइन का कितना? cos, और x y में हमें करना है y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट और y का y के रेस्पेक्ट में 1। ध्यान से देखो, जो आंसर आपका 4 लाइन कवर करने के बाद आया था, वो ध्यान से देखो 1 लाइन में कवर हो गया। ये देखो, यही काम अपनों ने कितनी मेहनत की थी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एक्स्ट्रा, 4th लाइन में आंसर आया, सीधा 3 लाइन गायब, डायरेक्ट परफेक्ट आंसर हो। आप भी समझदार हो, आप भी जानते हो कि आंसर्स तभी अच्छा आ सकता है, गलती तभी सुधर सकती है, कम लिखें। ज्यादा लिखने में गलती होने का भी चांस है, कुछ का कुछ लिख सकते हैं। तो क्या मेथड 2 फील आया? सबको आ गया तो ओके लिख दें। फॉर्मूला ये नोट कर लेंगे सब लोग। नोट्स बनाना, नई गर्ल्स भी अगर कुछ ऐड हुई है तो उनको बता दें कि नोट्स बनाना भी कंपलसरी है। आप समझ जाए कि 5+ % मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं केवल नोट से, क्योंकि वहां पर बताया जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये ज्यादा इजी था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये है, अब इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस। पहला एग्जाम्पल बनाएंगे, सब गर्ल्स ने अच्छा किया है। एग्जाम्पल 1, इफ x³ + y³ = 3axy, देन फाइंड dy by dx।
गुड गुड गुड। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक तरफ तो लाना ही है, -3axy इक्वल टू 0, तो फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो रूल आज का इतना ही है। अब इस पे पूरी क्लास अपने को प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सा याद रखेंगे, एक डायलॉग, जब तक है आप में दम क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये आएगा तभी नेक्स्ट रूल पे बातचीत होगी। वेरी इजी है, ट्राई करो किसी भी रूल से जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल होगा। जहां फटाक से करना है सेकंड मेथड, और थोड़ा सा लेंदी लिखना है फर्स्ट मेथड। ट्राई करो ट्राई करो। वेरी इजी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सबका सही होना चाहिए परफेक्टली। तो मुझे लगता है सबका आने लग गया है। y डैश हमें फाइंड करना था। y डैश कैसे चूज करेंगे देखते हैं ध्यान से। y डैश की आपको वैल्यू बतानी है, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, ये आ गया बेटा 3x²। इसका आएगा x के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि y क्या है कांस्टेंट, -3ay कांस्टेंट, x का 1। चेक करो, 3 कॉमन आगे कट जाएगा, वो अलग बात है। अपॉन कितना, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इसका कितना 0, इसका कितना 3y², -3ax एज इट इज, y का y के रेस्पेक्ट में 1। चेक दिस आउट। ये धीरे धीरे रूल समझने की बात हो गई, और इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। ओके, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बनाएंगे क्वेश्चन का। पहले अपना टारगेट है रूल को समझना, उसको प्रैक्टिस में लाना। गुड गुड गुड। Okay, good. Try next problem, example number 2. Good, good, good. सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई और पावर का रूल है, हमें क्या लेना होगा, लॉग। हमें क्या लेना होगा, लॉग। आपको बता दें, बोर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और आपको ये समझने की जरूरत है, जेईई मेंस वाले इसे कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, m(ln(x) प्लस n(ln(y), क्या किया मैंने, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग लेंगे तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, पावर कहाँ चला जाएगा, पीछे। आदत हो जानी चाहिए अब तक आपको लॉग लेने का, इसका लॉग प्लस इसका लॉग, पावर पीछे। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। इक्वल टू m प्लस n ln(x) प्लस y। अब एक तरफ लाएंगे, या यहीं से आप समझ जाओ ये नेगेटिव के साथ है, और इसको डिफरेंशिएट कर दो रूल के मुताबिक। लॉग लेना होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल है, लॉग के बगैर भी कर सकते हैं, बट
उसमें समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ से इजी है। ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। लॉग लेंगे पावर पीछे, लॉग लेंगे पावर पीछे, लॉग लेंगे पावर पीछे। पहला स्टेप सबने लिख लिया होगा, y डैश की वैल्यू लिखते हैं नेगेटिव साइन के साथ, डेल f बाई डेल x, तो m अपॉन x, इसका 0, ये इधर आएगा तो माइनस के साथ m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, y का 0, x का 1, लिखने की आवश्यकता नहीं। चेक दिस आउट, अपॉन डेल f अपॉन डेल y, तो इसका 0, इसका n अपॉन y। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन दिया गया है। देखो आंसर तो यही है। एलसीएम अगर अपने ले लेते हैं तो देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, नेगेटिव साइन के साथ ये दोनों कैंसिल, y ऊपर चला जाएगा अपॉन x। एलसीएम लेने पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, mx माइनस mx कट गया, ऊपर बच रहा है my माइनस nx। चेक करो नीचे देखो nx और ny आ रहा है, तो nx बच जाएगा, ny कट जाएगा। ny कैसे कट जाएगा, ये देखो nx ny माइनस my ny, तो nx बच जा रहा है, माइनस my बच जा रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये टर्म इससे कैंसिल, आंसर आ रहा है y अपॉन x। y अपॉन x। ट्राई, देखो सबका सही आना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल प्रैक्टिस। क्या सबका आ गया? वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी सबको पता होना चाहिए। आंसर कौन सा सही है? डी, सी नहीं डी, y बाई एक्स। इजी क्वेश्चन है। बोर्ड मैंने आपको पहले कहा था, हम बोर्ड को भी लेके चलेंगे और कॉम्पिटिशन्स को भी। सबको एक साथ बनाना जरूरी है, बार बार एक चीज के लिए प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 3, आंसर बताना है 3 करके। ओके, लगभग गर्ल्स ने बता दिया है, वेरी गुड। 3, इफ ln x प्लस वाई इक्वल टू 2xy देन y डैश 0 बताओ। y डैश 0, मैं बार बार कहूंगा, लेट आना, क्लासे मिस करना, ये पढ़ने वालों की कोई निशानी नहीं होती। कोई भी कहे कि मुझे कोई काम आ गया है, मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूँ क्योंकि इतने साल हो गए, सब स्टूडेंट यही करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो मैं इसलिए बोलूँगा कि रेगुलरिटी मेंटेन करना ऑलवेज ज़रूरी है, ये बहुत मस्ट है। सिंसियरिटी ज़रूरी है इंटेलिजेंसी के साथ साथ। इंटेलिजेंसी बाद में काम आएगी जब आपको नॉलेज होगा, जहाँ पे आपका माइंड होगा। जब आप क्लास ही नहीं करेंगे, इंटेलिजेंसी वेस्ट है। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर आ रहा है। ये बात देखो, इन्हीं चीज़ों के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ। लोग दिल्ली, कोटा, कानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने चले जाते हैं और यही सब पढ़ना होता है। जब 4-6 लाख रुपए खर्च करते हैं तब उनको पता लगता है कि यही सब काम हुआ है। एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूँ, तो आपको घर बैठे ये सब मिल रहा है और कोई ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास कुछ नहीं होती। पढ़ने वाले में दम होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी बातें भी अपने करेंगे जो ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। आंसर बड़ा इजी है, पुराना क्वेश्चन आईटी का, पर इससे आईटी वर्ड बोलने से क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन। 3 का कौन सा ऑप्शन भी दिए हैं।
वेरी इजी क्वेश्चन। आप चाहो तो डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर दो, जीरो ही तो रखना है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। देखें क्या लोग आप लोग कर रहे हो, लॉग का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का 1 प्लस वाई डैश, जैसे मैंने मेथड 1 बताया था, क्योंकि मैं वैल्यू रखनी है तो वैल्यू रखने में कोई बहुत समय लगेगा नहीं। 2xy, तो x का 1, 2y एज इट इज, 2xy का y डैश, एक बार x का किया 1, एक बार y का किया y डैश, 2x एज इट इज। चेक करो, अब x की जगह रखना क्या है, जीरो। अब एक चीज समझ जाओ, जीरो रखने पर हर जगह y की जरूरत है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि y की वैल्यू आपको मिलेगी। उधर बोर्ड बंद कर देना, उधर वाला लोड ना पड़ जाए, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आपको चाहिए, तो देखो ध्यान से, ओरिजिनली क्वेश्चन में x को क्या रख दो, जीरो, y डैश जीरो चाहिए आपको। जीरो रखोगे तो x को जीरो, तो ln y ये जीरो, y की वैल्यू कितनी, 1। log y जीरो, तो किसका log जीरो होता है, 1 का। तब आप समझ जाओ 1 प्लस वाई डैश, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे कितना, जीरो, y की वैल्यू कितनी, 1। x को जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, y को 1, 2, 1 प्लस वाई डैश इजकल टू 2, 1 इंटू 2, वाई डैश की वैल्यू आप चेक करो तो 1 आ रही है। आंसर डी नहीं, आंसर ए है। चेक दिस, मिस्टेक आ रहा है, डी कैसे आ गया आप लोगों का। चेक करो, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का 1, वाई का वाई डैश, इधर वैल्यू रख दी। अब x को जीरो रखना है, y को 1, y 1 कहां से आया, x जब जीरो रखेंगे तो y फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन से, तो x को मैंने जीरो रखा तो log y, x को जीरो रखा तो जीरो, log y जीरो तो y 1, x जीरो y 1 रख के देखो आंसर आ रहा है, ए आना चाहिए। मिस्टेक ना करें, कैलकुलेशन मिस्टेक, हल्के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट आप कैलकुलेशन करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। सेकंड मेथड से बताइए, नो प्रॉब्लम। y डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन ln x प्लस वाई माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, यहाँ माइनस लगा होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये इधर आएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स कितना, 2y, ठीक है। अब हर जगह दो दो मेथड की जरूरत नहीं होती, कई बार सिंपल आ जाता है। माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, y का 1। अब x को क्या रखना है, जीरो, y को क्या रखना है, 1, यहां से भी आ रहा है। x को अगर जीरो रखते हो और y को क्या रखते हो, 1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, 1 माइनस 2, x को जीरो, y को 1, तो ये 1 माइनस 0, आंसर कितना, 1, तब भी 1 आएगा। ध्यान दें सब लोग, इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रैक्टिस लंबी चलेगी अपनी, फिकर नॉट, कोई भी मेथड लगाओ सब लगेगा, पर इजी मेथड कोई भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द ऑर्डर पेयर dy बाई dx, d2y बाई dx2, मतलब दोनों की वैल्यू बतानी है किस पॉइंट पर, जीरो पर। अब जीरो पर वैल्यू बतानी है तो इसके लिए कोई मेथड 2 की तो जरूरत है ही नहीं, कि वहां ज्यादा इजी कब पड़ता है, जब x की टर्म में चाहिए, तो डेरिवेटिव करते वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। ओके, कुछ गर्ल्स लेट आ रही है और केवल अटेंडेंस लगाने का काम कर रही है, ये कोई बढ़िया बात नहीं है, आपका लॉस है बहुत बड़ा, मेरा नहीं, याद रखो, मेरे को आपको सेलेक्ट कराना है, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सब डायलॉग आप पे फिट बैठ रहे हैं। टाइम की वैल्यू समझे, टाइम इज मनी। वेरी इजी क्वेश्चन,
जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन याद रखो मैं कंपटीशन वाले ही करवा रहा हूं, वही सीखने को मिल रहा है। e की पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई। एक काम और कर दिया करो, x को क्या रख दो 0 ताकि y मिल जाए, ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो जाए। x को 0 रख देंगे, x 0 रखेंगे तो e की पावर y इक्वल टू ई। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी y कितना है 1। डेरिवेटिव करो x0 y1 रख के फटाफट आ जाएगा। एक बार जैसे करते हैं वैसे 2 बार भी हो जाएगा, इस बात की बहुत फिक्र नहीं है। ये बीच में कौन है जो गुड मॉर्निंग अभी सो के उठे हैं? सब लोग हैं भाई। कम से कम अब अगर इतना ही कुछ है, लेट ही आना है तो परांठे तो खा लिए होंगे तुमने, है ना? आलू के परांठे खाए हो नाश्ते में? कौन से? गोभी के, पनीर के, कौन से खाए हो? हैं? परांठे खा के आए सब लोग क्लास खत्म होने के बाद। अब जल्दी से आंसर दो। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का टाइम फिनिश है। x0 रख देंगे, x0 रखेंगे e की पावर y इक्वल टू ई, y इक्वल टू 1। देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश इंटू ई की पावर y, यहां पर आएगा x y का y डैश, x का 1 y e का 0, कांस्टेंट है ना। अब x को क्या पुट करना है 0, y को कितना 1, तो y डैश इंटू ई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से y डैश का वैल्यू -1 अपॉन ई आ गया। ये -1 अपॉन ई ही आपको ये बताना चाह रहा है कि ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। क्यों? क्योंकि आंसर नेगेटिव है। अब तुक्का मारने के लिए 2 ऑप्शन है, सी और डी में से कोई एक होगा। देखो जब ऑप्शन आते हैं तो रिजेक्शन टेक्निक फॉलो किया करो। कई बार ऐसा होता है 2 ऑप्शन आपके दूर तक पता नहीं लगते कि ओ बेकार है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 तो बेकार ही हो गए, चांसेस आपके देखो बढ़ गए। कैसे? अब क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, e की पावर y एज इट इज, e की पावर y का e की पावर y इंटू y डैश, तो y डैश 2 बार तो स्क्वायर हो जाएगा, वेरी इजी। x y का क्या होगा, x y डबल डैश प्लस y डैश, y डैश कैसे, x का 1 फिर y डैश, ये आ गया। y डैश आपने फाइंड कर ही लिया है। x को कितना पुट करना है 0, y को कितना रखना है 1, तो y डबल डैश इंटू ई। अगर y को 1 रखते हैं तो ये e और ये y डैश का वैल्यू यहां से -1 बाई ई, -1 बाई ई स्क्वायर इंटू ई, ये कितना 0, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2y डैश, 2y डैश मतलब ये लिख देते हैं 2y डैश 2 अपॉन ई। कैसे? y डैश की वैल्यू -1 बाई -1 बाई इक्वल टू 0। y डबल डैश की जो वैल्यू आई वो आ गई 1 अपॉन ई स्क्वायर, 1 अपॉन ई -2 बाई, ये आ गया -1 बाई, -1 बाई उधर गया तो 1 बाई ई से डिवाइड किया 1 बाई ई स्क्वायर। तो आपका आंसर देख सकते हो, आपका आंसर सही कौन है, सी। ओके चेक चेक चेक। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, गलती आपने किया इसीलिए आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, मौका बहुत है। एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इजी क्वेश्चन।
if x square plus y square plus sin y is equal to 4, then find the value of d2y by dx2 at minus 2, 0. ट्राई करो, इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा पूरा ध्यान लगाओ, क्वेश्चन टफ नहीं है, अभी रूल को समझना ही बहुत कंपलसरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। 2 बार डेरिवेटिव करना है और आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू 4। ट्राई करो, सबका सही होगा। d2y बाई dx2 चाहिए, पॉइंट है माइनस 2, 0। इस बार उसने x और y की वैल्यू दे रखी है, बस आपको फटाफट डिफरेंशिएट करके वैल्यू चाहिए। देखिए कितने लोगों का सही आता है। इस बार 1 मिनट ज्यादा लो, गलती मत करो। गलती करना खराब बात है, ये आपका समय भी लॉस करता है और आपको एरर करने की आदत भी डालता है। ट्राई दिस आउट प्रॉब्लम। एक एक स्टेप लेते जाएंगे, आंसर साथ ही जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन है, सबसे बनेगा भी। ट्राई, वेरी इजी। एनसीईआरटी में याद रखो, इस टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अपने इस टॉपिक पे काफी समय बिताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट तरीके से। आकाश, पहला स्टेप सबने लिखा ही है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y y डैश, साइन y का कोस y और y का क्या होगा y डैश, 4 का 0। ओके, 2x का डेरिवेटिव 2। एक बार और कर लेते हैं, फिर वैल्यू रख देंगे, फिर जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ले लिया जाएगा। 2x का 2y y डबल डैश, ध्यान से करना है। 2y y डैश का y डबल डैश और y का y डैश, तो y डैश 2 टाइम्स आ गया, स्क्वायर हो जाएगा। कोस y का माइनस साइन y इंटू वाई का क्या होगा वाई डैश, तो वाई डैश 2 बार स्क्वायर हो जाएगा। वाई डैश का वाई डबल डैश। वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे बनने भी वाला है आसानी से। अब क्या करना है, x को क्या रखना है आपको, वैल्यू बहुत ही आसानी से। x को रखना है -2। चेक दिस आउट, मेरे हिसाब से होना चाहिए। वेट कर रहा था मैं आपके आंसर का, पर अभी भी कम लोग कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस कम कर रहे हैं घर जाके। x को y को कितना रखा 0, तो ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 2y डैश, अभी y डैश हमने फाइंड नहीं किया तो एक बार y डैश ही रहने देते हैं। y को 0 रखेंगे, ये 0, cos 0 1, y डबल डैश। चेक, y को 0 रखोगे 0, y को 0 रखोगे 0, तो ये 2 टर्म बचे। ये बताना चाह रहा है कि y डैश भी चाहिए, चिंता मत करो। इस वाले रिलेशन में x को क्या रख देंगे -2, यहां से आपको y डैश फाइंड कर लेते हैं। y डैश कैसे मिलेगा, बिल्कुल ऐसे, यहां से देखो, इस वाली लाइन से। y को 0 रखेंगे तो ये 1 आ गया, x को -2 रख देते हैं, -2 पर ये -4। y को कितना रखा 0, तो ये 0 आ गया। y को 0 रखा, cos 0 कितना 1, प्लस कितना y डैश, तो यहां से आप देख सकते हो y डैश का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 4। y डैश का वैल्यू अगर 4 रख दें तो 2 + 2 × 4 का स्क्वायर प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से y डबल डैश आ रहा है -2 -32, आंसर आ रहा है -34। चेक करो, गलत।
4 जो आ रहा है बेटा वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। जिन्होंने सी बताया है वो ध्यान से देखो, यहां पर क्या फाइंड करना था, डबल डेरिवेटिव। मैथ्स में आपको काफी मेहनत करनी होगी, गलती इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, केवल प्योर कैलकुलेशन है, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं। क्या एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई डैश, साइन का कोस, वाई का वाई डैश, 4 का 0, सिंपल। x को 0 रख दिया, y को -2 रख दिया, x को 0 रखा तो गायब, y को -2 रखा, x को -2 रख दिया, सॉरी x को -2, y को क्या रख दिया 0, तो y डैश की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4, y को 0 तो गायब हो गया, यहाँ 2 बचा, y को 0 रखा गायब, ये आ गया। इजी क्वेश्चन, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। आप मिस्टेक्स कर रहे हो, मिस्टेक को सुधारो, सबसे कंपलसरी है ये ध्यान देने की जरूरत है। मिस्टेक सुधारेंगे नहीं, क्वेश्चन में दिक्कत आपको आ जाएगी। नो प्रॉब्लम। फिर एक बार छोटा क्वेश्चन, इस बार भी डबल डेरिवेटिव ही लिखना है, पर किसका, x cos y, y cos x इज इक्वल टू पाई। इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है और 0 रखना है। रखो सब लोग, ट्राई करो ट्राई करो। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट क्वेश्चन का ये देखो, x का कितना आया 1, y डैश का y डबल डैश, तो ये रहा y डैश, y का क्या होगा y डैश, तो y डैश इंटू y डैश का स्क्वायर, कोस y का साइन y, किस साइन के साथ, माइनस y का y डैश का y डबल डैश कोस y एज इट इज। वैल्यू रख दो, x को कितना रखना है -2, y को कितना रखना है 0, तो y 0 ही रखना है, x तो है ही नहीं कहीं, तो x y को अगर 0 रख दोगे तो ये 0 साइन 0 0, 2y डैश का स्क्वायर, और ये 2 तो रहेगा ही, और कोस 0 कितना 1। बात है स्टेप की बात नहीं, कैलकुलेशन की बात है। y डैश चाहिए तो x को -2 और y को 0 रख के यहां से y डैश 4 आ गया, यहाँ 4 रख दो, आंसर आ गया। प्योर कैलकुलेशन है, अभी दिमाग लगाने वाला कोई क्वेश्चन अपने सामने नहीं। अब देखें इसका कितने लोगों का सही आता है। ये है एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा, 6 का देखें अब कितने लोग सही करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x cos y प्लस y cos x इक्वल टू पाई साइन, ओहो हाँ। अब एक काम करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो, y डबल डैश 0, वेरी इजी क्वेश्चन है, सबका सही आएगा। वेट करूंगा, देखा कितने लोग परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहां से मुझे फील आ रहा है कि मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी वीक है, पर धीरे धीरे ये इंप्रूव हो जाएगी। इसीलिए हमने बहुत चैप्टर ऐसे भी उठा लिए हैं शुरू में जो 11th के हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ाई जाती है, वो स्टडी कराई जाती है, वो 11th क्लास में कराई जाती है जो सर करा रहे हैं, या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में वो इतना डीप में है नहीं, या 0 में है, तभी आपको यहाँ आसानी फील हो सकती है। ट्राई करें, वेट एंड वॉच। देखिए कितने लोगों का सही आ रहा है। पहला स्टेप तो सबका सही होना ही चाहिए अब तक इतने टाइम में, वो क्या है ध्यान से देखते हैं। x का 1 cos y का माइनस साइन y, और y का y डैश, तो पहले लिख देता हूं, cos y का माइनस साइन y और y का y डैश हो गया। यहां पर y का y डैश, cos x का माइनस साइन x,
पाई का कितना 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हर जगह y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx लिखना होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं यही रूल है। एक और है, x को 0 रख के y भी पहले ही फाइंड कर लो। x 0 रखेंगे ये 0, cos 0 1, यानी x 0 रखने पर y की वैल्यू आपकी पाई आ रही है। ट्राई करो, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू रख देंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाली बात है यहां पर। मैं कह रहा हूं पहले आना जरूरी नहीं है, आंसर सही आना जरूरी है, ये मस्ट पॉइंट है। क्या होगा, कोस y का होगा माइनस साइन y का y डैश, चेक करो, x इंटू वाई डैश, x का कितना होगा 1, 3 बार करना पड़ेगा, y डैश साइन y, ठीक है, ये आ गया। फिर x एज इट इज y डैश का y डबल डैश, फिर साइन y का कोस y और y का y डैश, साइन y का कोस y का y डैश, ये आ गया। अगला टर्म मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस y डैश का y डबल डैश, मैच कराओ। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कुछ भी छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। कोस x का होगा माइनस साइन x इंटू कितना y डैश एज इट इज, y का होगा y डैश साइन x, y साइन का कितना होगा cos x, चेक दिस आउट। अब x को रखना है 0, x को रखना है 0, y को रखना है पाई, x को 0, y को कितना पाई, y पाई रखते ही ये 0, y पाई रखते ही ये 0, x को 0 रखते ही ये 0, x को 0 रखते ही ये 0, x को 0 रखते ही ये y डबल डैश, x को 0 रखते ही ये 0, x को 0 रखते ही ये 0, x को 0 रखते ही ये y मतलब पाई। खोदा पहाड़ और निकली चुईया मेरे भाई, आया आंसर है सी, चेक दिस। इस बार कुछ ने सही किया है, बट बाकी कहाँ हैं? सही आपने स्टडी करना चाहिए, थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ। कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो रहा है चेक करो, चेक करो, चेक करो। कोस y का साइन y का y डैश किस साइन के साथ होता है कोस, माइनस x का 1 y साइन y डैश का y डबल डैश, ये दोनों एज इट इज u v w, साइन y का कोस y का y डैश, तो यहाँ y डैश का स्क्वायर हो गया, y डैश का y डबल डैश, कोस x एज इट इज प्रोडक्ट रूल, कोस x का माइनस साइन x y डैश, साइन का कितना कोस, y का कितना y डैश, x को 0 y को पाई। ये कैसे पता लगा, x 0 रखो y की वैल्यू आ रही है पाई, चेक दिस आउट। मजा तब आता है जब आपके आंसर्स आते हैं। सबका आ गया, आगे बढ़ें। सीखना है अभी, आज का लेक्चर केवल रूल को सीखने के लिए है। आज के लेक्चर्स में अपने को ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको नहीं आने वाला है, ठीक है, केवल प्रैक्टिस वाला मामला है। एग्जाम्पल नंबर 7 सी सबका सही आ रहा है, लग रहा है धीरे धीरे बात का मेरे असर हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7, ओके वंस मोर मैंने दोबारा बता दिया है, आपको आना चाहिए, फिर ट्राई करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y देन फाइंड dy बाई dx।
फाइंड dy बाई dx। वेरी इजी क्वेश्चन, अचानक बहुत आसान हो गया। ट्राई करो। और जैसे ही पावर दिखे हमें आपके दिमाग में डाल चुका हूं क्या कि लॉग लेना है। पावर दिखे तो क्या करना है, लॉग लेना है। सबका आना चाहिए, इजी क्वेश्चन। पावर दिखे तो क्या लेना है, लॉग। ट्राई करो। लॉग लेंगे और कोशिश करो कि सिंप्लीफाई हो जाए। अब इससे ज्यादा बोला तो आंसर ही आ जाएगा। वेरी इजी। वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर सबको बताना है, या ऑप्शन की बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेवन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने बी कैसे बता दिया। सबसे पहला स्टेप सबको फील आ ही गया होगा, क्या करना है आपको, लॉग लेना है। लॉग लेंगे तो y ln x इक्वल टू x माइनस वाई। लॉग ले लेंगे, y को इधर ले आएंगे, y इंटू 1 प्लस ln x इक्वल टू कितना, x। y को इसके साथ ले आओ और y है। आप चाहो तो यहां भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, अगर y x में लिखा पाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस ln x। नाउ फाइंड dy बाई dx। u बाई v का रूल है, इस रूल की अब कोई आवश्यकता नहीं। डिवीजन रूल सबका सही आना चाहिए इस बार, परफेक्ट। देखो y सेपरेटली x की टर्म में आ गया था, y इधर ले आएंगे और log x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। अब डिवाइड कर लो, देखो दौड़ के आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से सबका अब आ गया होगा। क्या होगा, y डैश का वैल्यू 1 प्लस ln x की होल स्क्वायर ऊपर 1 प्लस ln x। x का कितना, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x इंटू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव 1 का क्या होगा, 0। ln x का क्या होगा, 1 बाई एक्स। y डैश की वैल्यू आ जाएगी ln x अपॉन 1 प्लस ln x की होल स्क्वायर। मैच दिस आउट। x से x कट गया, 1 से 1 कट गया, ln x अपॉन 1 प्लस ln x की होल स्क्वायर। लॉग लेंगे, पावर पीछे आ गया। लॉग e कितना होता है, e बेस पर लॉग की वैल्यू कितनी, 1, क्योंकि लॉग e बेस e वैल्यू कितनी, 1। ओके, x माइनस वाई, y इधर ले आएंगे, y कॉमन, डिवाइड कर दिया। अब u बाई v का रूल है, इसमें दोबारा बताने लायक कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, फिर भी बताता हूँ। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8। सब क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स वाले हैं और कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन है, हल्के फुल्के। और ये आपको समझ जाना चाहिए, जेई मेंस में आप एक क्वेश्चन की तैयारी कर चुके हैं, यहाँ तक लगभग चांस होती है यहाँ से क्वेश्चंस आने की। ओके, गुड। y इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन, गुड, ऑफ x डिफाइंड बाय दिस। ये स्टोरी लिखी हुई है क्या कि x की पावर 2x माइनस 2x की पावर x कोट y
-1 इज इक्वल टू 0। कोई गुड स्टार्ट, कोई हिंट जो आपको लग रहा है कि हाँ सर ये सही जाएगा, बताओ। एक अच्छी शुरुआत जो मुझे लगता है कि आपको मुझे बतानी चाहिए कि ये करके शुरू किया जा सकता है। एक अच्छे क्वेश्चन को एक अच्छी शुरुआत चाहिए, क्योंकि आप गलत ट्रैक पकड़ते हैं बिना सोचे समझे तो याद रखो आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का समय लॉस करते हैं पेपर में। ओके, बताइए क्या शुरुआत किया जाए जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो उसके बाद ही आएगा। अभी अगर अपने हड़बड़ी भी करते हैं आंसर तो आ ही जाएगा, बट यूजिंग लॉग। हाँ ये देखो सबने रेस्पॉन्स करना शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट था। देखो सबसे पहली चीज ये दिमाग में रखो कि लॉग तब ले सकते थे जब मल्टीप्लाई डिवाइड में हो। सबको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस में लॉग नहीं होता, तो उनका क्या करेंगे उसके बारे में भी बातचीत होगी। फिकर नॉट, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो सबने गलत ट्रैक पकड़ा है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत कम की हुई है किसी भी चैप्टर में। x की पावर x को आप t ले लो पहले और t में बनाओ क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखो ये x की पावर x को t लो तो ये t में क्वाड्रेटिक है, t² माइनस 2t कोट y। डेरिवेटिव तो अभी भी हो जाएगा पर अब आसानी से होगा। सबसे पहले क्या करो, t को श्री धाराचार्य फॉर्मूला लिख के y में फाइंड कर लो। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा ऐसी कोई चीज करने से। गलत कुछ नहीं है ये भी बता दूं, पर लॉग लेना तो गलत है, क्योंकि लॉग लेना भी होगा तो x की पावर x का सेपरेटली लेना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। प्लस माइनस में कुछ नहीं होता। तो x की पावर x को t ले लो, तो ये t का क्या है स्क्वायर। अब श्री धाराचार्य लगाओ, t को y में फाइंड करो। नो नो नो, अब इससे बनाओ, देखो बन जाएगा। लॉग तब लगता है जब मल्टीप्लाई में हो, पर पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, पावर थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको t लेके श्री धाराचार्य लगाओ। श्री धाराचार्य डेरिवेटिव की जल्दी नहीं है, पहले इजी बना लेंगे। डेरिवेटिव 1 लाइन में आएगा। ओके, यही अच्छी स्टेप होती है। इसी सब चीजों के लिए मांगता है प्रैक्टिस। आपको बता दें, अगर मैं फॉर्मूला बता के चैप्टर बताने लगूं तो पर डे एक चैप्टर चला जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में 1 मिनट का ही काम होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। असली चीजें सीखने को मिलती है क्वेश्चन में। t की वैल्यू अगर श्री धाराचार्य लगाएं तो ये आ रहा है 2 कोट y प्लस माइनस √4 कोट स्क्वायर y। फैक्टर तो होंगे नहीं, +4 b² माइनस 4ac अपॉन 2a। t का वैल्यू आपका मिल गया। t माना, वैसे t मानने की जरूरत नहीं है ये भी बता दूं, पर इससे क्या कंफर्टेबल आप हो जाते हैं। x की पावर x इक्वल टू कोट y प्लस माइनस कोसेक y हो गया ना। 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। कोट y प्लस माइनस कोसेक y और x की पावर x का डेरिवेटिव आपको याद है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, वैल्यू रखो आंसर। कोट y प्लस माइनस कोसेक y। कोट y √1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है तो सबको पता ही है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का रूट क्या होता है, कोट। x की पावर x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए था सबका। x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x।
मैंने कहा था इसका याद कर लो, ये पर डे आता रहेगा। चेक करो, कोट वाई प्लस माइनस कोसेक वाई। कोट वाई का कह रहे हैं कोसेक स्क्वायर, किस साइन के साथ? माइनस, प्लस माइनस कोसेक वाई कोट वाई। माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, आपको लग रहा है तो दिक्कत है तो मैं बोल देता हूं, क्योंकि इसका साइन जो होता है वो नेगेटिव रहता है, सबको पता है। तो माइनस प्लस कोसेक वाई कोट वाई, ये आ गया। इंटू वाई का क्या करोगे? वाई डैश। कितना इजी हो गया, चेक करो। x की पावर x में लॉग लेने की इसलिए जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा था याद होना चाहिए, पेपर ऑब्जेक्टिव है। x की पावर x पर डे काम आ जाएगा एक बार। तो x की पावर x का x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। कोट y का कोसेक स्क्वायर y किस साइन के साथ? माइनस, कोसेक y का कोसेक y कोट y माइनस साइन के साथ, इसलिए उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें पहले y फाइंड कर लो। यहां पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1। x 1 पुट करके देखो y कितना आ रहा है, वो वैल्यू यहां रख देंगे, y डैश आ जाएगा। क्लास में आए बट अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं, क्लास को अटेंड करके सीखने के लिए आए। 1 घंटा लाइफ चेंजिंग है आपके लिए, ध्यान दे सब लोग। इसका डेरिवेटिव ये रहा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, कोट y का फॉर्मूला होता है, और क्या। ठीक है, अब x की जगह अगर 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0, कोट y की वैल्यू 0, यानी y आएगा पाई बाई 2। वैल्यू रखो, देखो आंसर आ गया है। y को पाई बाई 2 रखो, x को कितना रखो? 1, आंसर आने वाला है। चेक करो, चेक करो। इसको t माना, सीधी दराचरे लगाया, t की वैल्यू आ रही है 2 कोट y प्लस माइनस 4 कोट स्क्वायर y प्लस 4। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक हो गया। x की पावर x का फॉर्मूला की तरह याद रखो, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये दोनों का फॉर्मूला है। ओके, अब x की जगह कितना रखना है? 1। तो यहाँ y भी चाहिए, देखते जाओ। y चाहिए तो x को 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, कोट y 0, कोट y 0, यानी y कितना? पाई बाई 2। ओके, x को 1 रखेंगे, log 1 0, तो ये वैल्यू कितनी? 1। y को पाई बाई 2 रखेंगे तो ये कितना? 0। y को पाई बाई 2 रखेंगे, ये कितना? 1। y डैश के ब्रैकेट में आ रहा है -1, आंसर है -1। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन सब प्रैक्टिस के लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी किसी भी दिन टपक पड़ सकता है पेपर में। चेक दिस आउट। क्वेश्चन कहीं डिफिकल्ट नहीं था, बस एक स्टेप पकड़ लेना चाहिए था, वो क्या कि x की पावर x को t लेके सीधी दराचरे लगाएं। अब इन सब का तो फॉर्मूला ही है, वैल्यू रखिए, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, स्कूल का क्वेश्चन उठाया गया। x अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, then show that dy by dx is equal to this। जो बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट करिए, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना क्लास खत्म होने के बाद। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपने ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं फिर आपको होमवर्क दे दूंगा,
और डीपीपी जरूर बनाओ ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर किए जा सकें। जब तक बनाएंगे नहीं डाउट नहीं आएगा। ओके, वीडियो देखना, नहीं तो फिर बता दिया जाएगा, घबराए नहीं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज, पिछली क्लास में भी क्वेश्चन दिया था, लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि डेरिवेटिव तो आसानी से आएगा, पर एक सोचने की जरूरत है कि dy बाई डी एक्स कंप्लीटली x की टर्म में है। ये ध्यान से देखो, इसका मतलब जल्दीबाजी करेंगे आंसर मैच नहीं करेगा। क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर करके x की y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड करो। पहले उधर लेके जाओ, रूट हटाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके y को x में लिखो तो डेरिवेटिव बहुत ही जल्दी आ जाएगा। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ अलग भी सीखो, जो सब सीखते हैं वो तो आपको आना ही चाहिए। स्क्वायर किया इस तरीके से, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। जिस तरीके से कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये आप समझ जाओ कि उनकी कैलकुलेशन काफी वीक है। 11th में साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। पर मैं फिर कहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़े। धीरे धीरे ट्रैक पकड़ेंगे कॉम्पिटिशन्स का, क्योंकि आप कोर्स के एकदम बीच में आप आए हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे पकड़ेंगे और सबको आएगा। बिल्कुल सही है, इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। स्क्वायर करेंगे, एक तरफ लाएंगे, फैक्टर हो जा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी तक जैसे मान लो एक 10th क्लास का स्टूडेंट जब 11th में एंटर करता है तो उसको इस बात से कम फर्क पड़ता है कि वो कैलकुलेट कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि 10th में कैसा क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कर लिया, उसके जैसे 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। यही 11th 12th की एनसीईआरटी, खासकर मैथ्स का ये बुरा हाल है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ्स की एनसीईआरटी का इतना बुरा हाल है, 100 में 100 पाने के बाद भी आपको ये लगेगा कुछ नहीं जानते, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट है। तो वहां पर भी आपकी प्रैक्टिस कैसी है, एक जैसा 10 करने की। अभी आपने 11th में आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करके 12th में आए, मेहनत जरूर की है। अब धीरे धीरे ट्रैक पकड़ने में समय लगेगा। कंपटीशन की तैयारी इसे नहीं बोलते कि एक क्वेश्चन किया उसके जैसे 10 करेंगे, ऐसे 1 लाख क्वेश्चन करने पड़ेंगे एक चैप्टर में। दूसरा, अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करने की आदत, धीरे धीरे नया नया क्वेश्चन करने की आदत। एक बार हैबिट में आ गया, पेपर में आप भी जानते हो नया आता है। अब इन सबके फैक्टर कर लो, फैक्टर करने सबको आते हैं, तो थोड़ा सा घबराना नहीं है। और बहुत अधिक अपने समय भी नहीं बिता सकते एक छोटी छोटी कैलकुलेशन पे, क्योंकि आप भी जानते हो अपने पास 6 मंथ है, उसके बाद तो बोर्ड ही आ जाता है ना। उसके बाद रिवीजन भी कराएंगे हम आपको 11th का, तो सबके लिए थोड़ा सा देखना होगा। तब तक बेसिक धीरे धीरे सिखाया जा रहा है पैरेलली। x माइनस वाई कॉमन लेके कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन आ जा रहा है और डिवाइड कर दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या करेंगे, एक काम करो, ये जो आया इसके साथ आसान तरीका क्या, -1 + 1 कर लो तो मेहनत कम हो जाएगी। इसमें डिवाइड करो तो -1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में डिवाइड करो वो अलग। अब डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव तो नाम का है, इसका कितना 0, 1 अपॉन एक्स का होता है सबको पता है -1 बाई कितना एक्स स्क्वायर। आया, चेक 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 चेक।
इक्का दुक्का प्रॉब्लम 10-5 क्वेश्चन करते हैं, इक्का दुक्का ऐसे भी हो सकते हैं आपको कम आए, पर घबराना नहीं है, धीरे धीरे बात पकड़ते रहेंगे। 20 बार समझना नहीं, खुद से पेन चलाने की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार नया ही क्वेश्चन होने वाला है। आज फिर एक होमवर्क डाल देते हैं, क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, वो अगली क्लास में कराऊंगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। लास्ट क्लास के क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, एक लेक्चर अपने केवल डाउट क्लियरिंग बताएंगे, ठीक है। यह होमवर्क है, लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन का आंसर है दोनों का आंसर 4 और 4 था। लगभग बच्चों ने गलत ही बताया, फिर ट्राई करना, फिर अपने अगली क्लास में बात करेंगे। ये होमवर्क है, बाकी इस पे अभी डीपीपी से जाके हल्की प्रैक्टिस और करो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।